जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख जनजाति आंदोलन जो हुए हैं, क्योंकि साथियों इससे जो है आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहा है इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए साथियों हम इस क्लास को लेकर आए हुए हैं। इसमें साथियों हम लोग देखने वाले हैं जितने भी प्रमुख जनजाति आंदोलन हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको साथियों हम लोग इसमें देखेंगे। इसलिए साथियों जिनका भी एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है तो वो लोग साथियों इस क्लास को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि साथियों इससे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह है ये कब से कब तक चला था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1763 से लेकर के 1800 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है। इसमें दोस्तों बंगाल में बेदखल किए गए जो किसान थे, राजाओं एवं जो नवाबों की जो विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है। अगर साथियों बात की जाए कि इसमें जो प्रमुख नेता कौन थे तो याद रखिएगा मजनू शाह दोस्तों इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित उपन्यास है आनंद मठ, इसमें जो है विद्रोह का उल्लेख मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो आनंद मठ ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है तो दोस्तों याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया गया है। आनंद मठ आगे चल करके भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। ठीक है। तो साथियों जितने भी फैक्ट दिए हैं यहाँ पर इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि साथियों इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। साथियों नेक्स्ट है कित्तूर विद्रोह। दोस्तों जो कित्तूर विद्रोह है ये 1824 से 29 तक चला था। ये दोस्तों कर्नाटक के जो स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ ये विद्रोह चलाया गया था। कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा जो चेन्नम्मा के द्वारा साथियों ये विद्रोह चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है चुआर विद्रोह। ये जो है विद्रोह 1766 से लेकर के 1816 ईस्वी तक चला। ये दोस्तों बंगाल और बिहार क्षेत्र में चलाया गया। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे जगन्नाथ। कौन थे तो दोस्तों याद रखिएगा इसके जो प्रमुख नेता थे जगन्नाथ थे। इसका साथियों कारण क्या था, सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि इसका कारण था। ठीक है। तो ये साथियों जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है वेलुपंथी का विद्रोह। ये दोस्तों 1805 में चलाया गया। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि त्रावणकोर जो कि केरल में है साथियों, इसके जो दीवान वेलुपंथी द्वारा ये चलाया गया था। इसमें दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में साथियों इसको किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है गडकरी विद्रोह। ये जो गडकरी विद्रोह है दोस्तों ये 1844 में चलाया गया था और ये दोस्तों महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसको शुरू किया गया। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि मराठों के किलों में कार्यरत जो कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध साथियों इसको किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है रामोसी विद्रोह। ये दोस्तों जो विद्रोह है ये 1822 में किया गया। इसमें दोस्तों मराठा सेना में जो कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बढ़े जो भूमिकर के विरुद्ध इसको चलाया गया था। इसमें दोस्तों उमा जी के नेतृत्व में ये जो है पुनः 1825-26 में विद्रोह अकाल व अन्न के अभाव के कारण साथियों इसको पुनः शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है भील विद्रोह। ये जो भील विद्रोह है ये महाराष्ट्र में 1820 से 1827 के दौरान कृषि संबंधी करों के कारण साथियों इसको शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे। ये दोस्तों 1920 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कोल विद्रोह। ये जो कोल विद्रोह है इसकी शुरुआत दोस्तों 1831 में की गई थी और ये 32 तक साथियों ये चला था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धों भगत के नेतृत्व में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदायों के किसानों को दिए जाने के विरोध में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट साथियों है संताल विद्रोह।
जो संथाल विद्रोह है इसी को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों 1855-56 में चला था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच ये जो है घटित हुआ था। इसको दोस्तों दामन या दामन ए कोह क्षेत्र भी कहा जाता है। साथियों इसको जो है इसका जो नेतृत्व है किसने किया था, तो सिंधु और कान्हू ने साथियों इसका नेतृत्व किया था। जमींदारों साहूकारों के शोषण व भूमि अधिकारों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने साथियों इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट साथियों है मुंडा विद्रोह। इसको दोस्तों जो मुंडा विद्रोह है इसको उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों 1893 में शुरू हुआ था और ये 1900 तक साथियों ये चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था कुंडकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चल करके दोस्तों बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। 1900 की शुरुआत में बिरसा गिरफ्तार और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि किस विद्रोह में दोस्तों जो नेता थे बिरसा मुंडा इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये मुंडा विद्रोह में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। ठीक है, तो 1900 में दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया और जो है इनके साथियों जेल में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों ताना भगत आंदोलन विद्रोह। ये दोस्तों 1914-15 में चलाया गया। इसमें दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र साथियों ये यहाँ पर शुरू किया गया और ये जो है दिकुओं यानी जो बाहरी लोग दोस्तों थे इनके हस्तक्षेप के विरुद्ध में इसकी शुरुआत की गई थी। उराव जनजाति के जतारा भगत तथा बलराम भगत द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है बहावी आंदोलन। ये दोस्तों ये 1830 से 60 तक ये चला। इसमें दोस्तों भारत में बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी और दोस्तों ये जो विद्रोह था इसका मुख्य जो केंद्र था पटना था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो बहावी आंदोलन है इसका जो मुख्य केंद्र था पटना था। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। जो रंपा विद्रोह है ये 1922 से 1924 तक साथियों चला। इसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो रंपा क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई और ये साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध जो है ये किया गया। इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन से प्रेरित था ये आंदोलन। ठीक है, तो ये जो रंपा विद्रोह था दोस्तों ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विद्रोह दोस्तों असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, तो उसका नाम है रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ये जो यहाँ पर कुछ अन्य नागरिक और आदिवासी विद्रोह दिए हुए हैं इनको भी साथियों देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं साथियों यहाँ पर दिया हुआ है फकीर विद्रोह। ये जो फकीर विद्रोह है इसकी शुरुआत 1776-77 में साथियों ये शुरू हुआ और दोस्तों इसका जो नेतृत्व करता है ये मजनू शाह हैं और इसका स्थान जो है बंगाल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फकीर विद्रोह था इसका ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ये बंगाल में शुरू हुआ था और नेतृत्व करता दोस्तों इसके मजनू शाह हैं। ठीक है, रंगपुर जो विद्रोह है रंगपुर विद्रोह की शुरुआत दोस्तों 1783 में की गई थी। इसके जो नेतृत्व करता थे वो धीरज नारायण थे और दोस्तों जो स्थान था ये भी बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट साथियों है पागलपंथी विद्रोह। ये जो पागलपंथी विद्रोह है इसकी शुरुआत 1813 से साथियों की गई और ये साथियों 1831 तक ये चला था। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता दोस्तों है टीपू शाह हैं और इसका जो स्थान है बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पाइका विद्रोह। ये जो पाइका विद्रोह है ये 1817 से 1825 तक चला। इसका जो नेतृत्व साथियों है ये बक्सी जगबंधु विद्याधर ने की थी और साथियों इसका जो स्थान था ये उड़ीसा था। इसमें दोस्तों फरैजी विद्रोह के नेक्स्ट है फरैजी विद्रोह। जो फरैजी विद्रोह साथियों है ये 1820 से लेकर के 1858 तक चला। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, ये जो है नेतृत्व करता इसके थे दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ दोस्तों इसके नेतृत्व करता थे और जो स्थान था वो था बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अहोम विद्रोह। जो अहोम विद्रोह है दोस्तों ये जो है 1828 से 1833 तक ये चला और इसमें दोस्तों जो नेतृत्व करता थे वो थे गोमधर कुंवर। ठीक है, और ये दो स्थान है दोस्तों है इसका स्थान असम में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट साथियों है खासी विद्रोह।
जो खासी विद्रोह है दोस्तों, ये 1830 में शुरू किया गया और 1833 तक चला था। ठीक है, ये खासी विद्रोह। इसमें दोस्तों इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह थे। कौन थे? तीरथ सिंह। और इसकी जो स्थान था ये जयंतिया पहाड़ी मेघालय में जो स्थित है, यहाँ पर दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो है 1840 में शुरू किया गया और 1872 तक साथियों चला। और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका थे। ठीक है, ये दोस्तों पंजाब जो है, पंजाब में इसका ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट साथियों है मणिपुर विद्रोह। जो मणिपुर विद्रोह है ये 1920 से शुरू हुआ और दोस्तों ये 1935 तक चला। और इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जैदोनांग एवं रानी गैंडिल्यू। ठीक है, तो इसके साथियों ये नेतृत्वकर्ता थे। ये दोस्तों जो स्थान है, स्थान ये मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी हमने आपको ये विद्रोह कराए हैं, इससे जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसलिए इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।